ये भाई और बहनों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इसमें जो कार्य है ना कुछ समय पूर्व से चल रहा है, यानी वो कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ और इसकी पहचान होती है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। और वाक्य की संरचना इसमें आपके सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर आल। आपका हैज बीन जो है आपके लिए एक वचन के लिए आएगा और हैव बीन बहुवचन के लिए। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। दे हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। राम सोमवार से बगीचे में आ रहा है, तो राम हैज बीन कमिंग टू गार्डन सिंस मंडे। हम शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। अब आप देखेंगे इसमें सिंस और फॉर और आल का प्रयोग होता है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करना है? सिंस का प्रयोग करना है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, जनवरी है, फरवरी है, कोई सन आ गई, सुबह, शाम, इस तरह से। फॉर का प्रयोग जो समय है सबसे छोटा, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ और ईयर, इन सब के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। और जिसमें हिंदी में पूरा या पूरे आ जाता है, वहाँ पर आपको आल का प्रयोग करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें समय दिया गया है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में अंतर ये होता है। इसमें समय होता है, इसमें समय नहीं होता है। जब समय नहीं होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, समय होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो इसकी अंतर है। जैसे राम पढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूज है, आपको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूज की आए आपको वर्ब बनानी पड़ेगी। राम सुबह से पढ़ रहा है तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूज की ये लगानी पड़ेगी। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूज की वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, और मैं आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी रचना कैसे करते हैं? तो उसमें आपको नोट का प्रयोग जो है हैज बीन के बीच में करना है, बीच में, आगे नहीं, और हैज बीन के बीच में। अब जब 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट का प्रयोग करना है। जैसे राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है तो राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा है तो ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। वे 2 घंटे से वहाँ नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग देयर फॉर 2 आवर्स। अब इन तीनों के सकारात्मक, नकारात्मक और अंतर, इनके आप 5-5 वाक्य बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव वाक्य। तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना जो है, जिसमें शुरू में क्या आता है उसको हैज या हैव से शुरू करना है। तो हैज और हैव एक सब्जेक्ट, बीन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आल में से जो उचित लग रहा है वो उसका प्रयोग करना है। और वह वर्ड आता है तो इसके साथ में पहले सबसे वह वर्ड, फिर हैज या हैव में से एक, इसका प्रयोग आप एक वचन के लिए करेंगे और हैव का प्रयोग बहुवचन। जैसे क्या राम सुबह से गृह कार्य कर रहा है तो हैज राम बीन डूइंग होमवर्क सिंस मंडे। सुबह से
देखा क्या राम सुबह से गृह कार्य कर रहे हैं? तो हैज राम बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग? क्या वे आधे घंटे से झगड़ रहे हैं? तो हैव दे बीन क्वेलिंग फॉर हाफ एन आवर? मोहन 2 दिन से टीवी क्यों नहीं देख रहा है? तो वाई हैज मोहन नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। और अब आपको सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य के 5 वाक्य बनाने हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जो अंतर है उसके बीच आपका वाक्य बनाना है। इस प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। इंडेफिनिट, कंटिन्यूज, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूज। कल से हम पास्ट टेंस करेंगे।